सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है, या इसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत क्या है ये आपको समझना है। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पर मीन्स ईच, सेंट मीन्स 100, इट मीन्स ईच ऑफ 100, यानी आपको 100 हिस्से करने होते हैं। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर। तो परसेंटेज में जो भी कैलकुलेशन आप करोगे वो 100 को बेस मानकर जब करोगे तो क्वेश्चंस काफी जल्दी होंगे, क्योंकि परसेंटेज जो टॉपिक है वो खुद ही कह रहा है कि आपको शत पे काम करना है, यानी 100 पर काम करना है। तो जब भी आप परसेंट में वृद्धि की बात आती है तो अगर कुछ जोड़ोगे तो 100 में जोड़ोगे, अगर कुछ घटाओगे तो 100 में से घटाओगे, और इसी तरीके से जो आपकी वैल्यूज होंगी वो आपको 100 पर कैलकुलेट करनी है। 100 को बेस मानकर आप अपने क्वेश्चंस को करोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि हमें किस तरीके से डील करना है। तो चलिए अब हम जो है सीधे जुड़ते हैं क्वेश्चन से। बहुत अधिक समय नहीं है हमारे पास डिस्कशन के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वो यह है, यदि a का 80% बराबर b का 50%, तो b बराबर a का x%, x का मान ज्ञात करें। मतलब क्या कह रहा है कि a का 80% बराबर है b का 50%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, मीन्स a अपॉन b। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 5/8। तो b बराबर a का कितने परसेंट, ये आपको बताना है। तो आप ये देखो कि a का जिस संख्या के साथ का कह रहा है उसी को आपको नीचे लेना है। तो प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत कैसे बता सकते हैं, ये कह रहा है कि b a का कितने प्रतिशत है। तो b का मान क्या है 8, a का क्या है 5। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। कैंसिल करेंगे 5 से 20, 20 इंटू 8 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 160, ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि जिसके साथ का लगा है आप उस वैल्यू को नीचे यूज करो, तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 300 का 25% का 20% कितना होगा। मतलब यहां पर हमें सीधे वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या कह रहा है, 300 का 25%, 25% को अगर हम हल करें तो मैं यहां लिख देता हूं साइड से। तो 25 को क्या लिखेंगे, 25/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो जब कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4। और इसी तरीके से 20% को लिखेंगे 20/100, कैंसिल करेंगे तो 1/5। ये क्या है, आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना है। 25% को आप सीधे 1/4 और 20% को सीधे 1/5 लिखो। तो यहां से हमें जो मिलेगा वो 5 से जब मैं कैंसिल करूंगा तो कितना मिल जाएगा 60। जब 4 का डिवाइड करूंगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15, ऑप्शन डी 15। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं।
तो चूंकि हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस को शुरुआत में लिया गया है। क्लियर। अब अगर आप चाहो तो इसको अगर ऐसे सॉल्व करना चाहो कि 300 का 25% का 20%, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 0 2 0, यहां से 2 से 5, 5 से 25 15। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। x y से 25% छोटा है, तो अगर ये y 100 है तो x इससे 25 छोटा है यानी 75 है, तो y x से कितना अधिक है। तो y जो है x से कितना अधिक है, आप देखो 25 अधिक है किससे, x से कह रहा है, इसलिए x की वैल्यू लेंगे। परसेंट बनाना है इंटू 100, 25 से कैंसिल किया, 25 दिया 75, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33 सही 1/3। तो बड़ी आसान सी बात है, जैसा आपको कहा जा रहा है आप बस वैसा करते जाना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। तो p मुझे मालूम नहीं, p का p परसेंट हटाएंगे तो 100 बराबर 36। इस 100 का जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा 3600, तो p मिल जाएगा 60। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी 60। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जैसा कहा जा रहा है बस वैसा करते जाना है और आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m और n का अनुपात बताएं। m का 10% बराबर है n का 20%। तो पहले परसेंट से परसेंट, 0 से 0, n को नीचे ले आएंगे तो m/n इक्वल 2/1। तो 2/1 का मतलब होता है 2:1, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाएं, आपके क्वेश्चंस हल होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। जब यहां से वैल्यू को नीचे आप लेकर आओ तो ध्यान रखो केवल n को नीचे लेके आना है, जो संख्या है उसको वहीं पर छोड़ना है, उसको लेकर नहीं आना है, क्योंकि 2 1 और 1 2 में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। हमारे पास यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक है मोहन और दूसरा है महेश। ठीक, तो मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो अगर महेश की आय 100 होगी, मैंने बताया था वृद्धि 100 में ही करनी है, तो इससे 150 अधिक यानी 250। अब ये कह रहा है कि ये बताइए महेश की आय मोहन की आय से कितना कम है। तो जो महेश की आय है वो मोहन से कितना कम है, 150। मोहन से कह रहा है तो मोहन को नीचे लेंगे इंटू 100, 0 से 0, 25 चौक 100, 15 इंटू 4, आंसर आपको मिल जाएगा 60%, ऑप्शन बी। तो 100 मानकर क्वेश्चन हमारे होते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन,
x का 30% 72 है, तो x का मान बताओ। x का मतलब मल्टीप्लाई 30% हटाएंगे तो 100 बराबर है 72 के। 0 से 0, 3 से 72 को कैंसिल किया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 इंटू 10 करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 240, यानी ऑप्शन बी। तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, मुझे लगता है जैसा वो कह रहा है बस वैसा मान रखना है और क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? तो संख्या मैंने ले लिया नंबर n, तो n का 18% बराबर है 75 का 12%। सबसे पहले तो परसेंट से परसेंट, उसके बाद 6 से 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 3 से कैंसिल किया, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी n की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है 50। तो क्या किया आपने, जैसा उसने कहा था बस वैसी वैल्यू रखी और आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट, तो आप क्या करो, दोनों को किसी एक ही फॉर्मेट में ले आओ। तो मैं इन दोनों को अगर मिनट में ले आऊं तो 1 घंटे में होती हैं आपकी 60 मिनट, 45 और हैं, तो टोटल जो मिनट बनेंगी 1 घंटा 45 मिनट को अगर मिनट में लिखा जाए तो 105 मिनट बनेंगी। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, इसको 105 मिनट लिखा। 24 घंटे होते हैं, इनको अगर मिनट में बदलेंगे तो 24 इंटू 6 और हाँ 24 इंटू 60, सॉरी। उसके बाद जब परसेंट बनाएंगे तो क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको यहां से परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल किया। अब इसके बाद 3 से कैंसिल किया, 3 दूनी 6, यहां से 3 तरक 9, 3 5 15, फिर 2 से कैंसिल किया 5 बार। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 5 दिया 15 और 2 17, 175 में 24 का हम जो है भाग देंगे तो मुझे लगता है कि 7 बार ये भाग चला जाएगा। तो अब आपको केवल डिवाइड करना है, तो 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 14 और तो 16, 168, तो 24 सत्ते 168। अब आपके पास कितना बचा, अब आपके पास यहां से बच रहा है 7, तो पॉइंट लग जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो 24 से 2 बार चला जाएगा, 24 दूनी 48, 70 था तो 22 बचेगा, तो 22 बचा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगला जो वैल्यू है वो 220 जाएगा। 220 मतलब बड़ी वैल्यू जाएगी। तो आप देखिए, देखो कि 7.2 के साथ दो ऑप्शन है, तो 21 और 29, तो इसका मतलब आगे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस यहाँ से आपको एज्यूम करना है कि वैल्यू क्या रही होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.291%। क्लियर? इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो घंटे में चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे जिस अभी मैंने इसको 1 घंटा 45 मिनट को मिनट बनाया, आप 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में भी ले जा सकते हो। 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो ये आपको मिल जाएगा 7/4 अगर घंटे में चेंज करते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी जब आप सॉल्व करोगे तो 7/4 इंटू 24
इसका परसेंट बनाएंगे तो इंटू 100, 4 से ये 6 बार, ये 25 बार, तो 25 सत्ते 175, 175 बटा 24, सेम टू सेम पहुंच गए आप। तो ये आपके पास दूसरा रास्ता है जहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो मिनट में ले जाओ या इसको घंटे में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जो भी पैटर्न आपको ठीक लगे आप वैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आदमी से किसी संख्या में 5 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने गलती से 5 से भाग दे दिया, तो उसके गलती में कितने परसेंट का अंतर है? तो आप जो संख्या है, जो ओरिजिनल नंबर है, वो आप लेकर चलो 5। तो 5 में 5 से गुणा किया, मतलब गुणा करना था, तो कितना आता? 25। लेकिन 5 में जब 5 से भाग दिया तो कितना आ गया? 1। तो कितने का अंतर आ गया? 25 आना था, 1 आया है, यानी 24 कम आया है। 24 कम आया है, ओरिजिनल नंबर 25 आना चाहिए था। तो कितने परसेंट की गलती हो गई? ये 25 चौके 100, 24 चौक 96% की गलती हुई है। यानी आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखो, जो भी कह रहा है, जिस भी नंबर से गुणा कर रहा है, ऐसा छोटा नंबर ले लो जिससे आपका काम हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आदमी से किसी संख्या में 7/13 से गुणा करने के लिए कहा गया तो उसने गलती से 9/17 से गुणा कर दिया, तो उसने गलती से कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? तो सेम टू सेम जो है, आपको यहाँ पर जो नंबर लेना है मैं आपको बता चुका हूं। तो वो नंबर ऐसा लेना है जो 13 और 17 से कट जाए। तो नंबर की खोज करें, उससे अच्छा नंबर को 13 और 17 ही लिख लिया जाए। तो आपको इसका 7/13 निकालना था। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा? 7 7 49, 119, मतलब ये मिलना चाहिए था। अब क्या किया उसने? इसको मैंने 13 और 17 ही लिख लिया और इसका 9/17 निकाल दिया, यानी 13। तो यहां आपको मिल जाएगा 117, यानी 119 आना चाहिए था, 117 आया है। कितना गड़बड़ रहा है? तो 2 की कमी आई है। ओरिजिनल नंबर क्या आना चाहिए था? 119। इसका परसेंट बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 200 बटा 119%। तो ऐसा कहां पर है? ऑप्शन ए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि कोई भी नंबर मानोगे फिर उसको कैलकुलेट करोगे, उससे अच्छा उसको मल्टीपल में रखो और सीधे आप वैल्यू को निकाल दो। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 है। तो वास्तविक भिन्न क्या है? भिन्न मतलब फ्रैक्शन, जो वैल्यू होती है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जाती है, या जिसे हम कहते हैं अंश बटे हर के रूप में। तो आप जैसे, मैं मानकर चल रहा हूं कि जो मेरी वास्तविक भिन्न है वो है P/Q। वृद्धि करेंगे तो 100 में करेंगे, अंश में 15% वृद्धि मतलब 115, हर में 35 की कमी करेंगे मतलब 65। इक्वल आपको कितना मिल रहा है? 5/12। तो पहले मैंने यहां कैंसिल किया 5 से, 23 बार, 23 पंजे 115। उसके बाद अब आप देखो कि अगर कोई वैल्यू कट सकती है तो कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं कट रही है तो कैंसिल नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से वैल्यू नहीं कट रही है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या मिलेगा? वास्तविक भिन्न क्या मिलेगी?
65 चला जाएगा ऊपर, 65 बटा, तो ये 12 का जब 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 तिया 36, 24 और 3 27, 65 बट्टे 276 आपकी वास्तविक भिन्न होगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 बटा 276। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5649 हो जाती है, वास्तविक संख्या क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी जब सॉल्व करें तो सिंपल सा एक काम करें कि जो भी परसेंटेज आपको दे रहा है उसकी भिन्न बना लें। तो 16 तिया 48 और 2 50, 50 बटा 3, जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 50/300 मतलब 1/6। 1/6 जो आपकी भिन्न आई है इसका मतलब कुछ जोड़ रहा है, तो 6 में जोड़ेगा तो वो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेगा, घटाएगा तो ऊपर वाली संख्या को ही घटाएगा। जो भी जोड़ना घटाना है आपको वो ऊपर वाली संख्या में ही करना है। तो जोड़ने पर संख्या कितनी हो रही है? 5649, यानी 6 और 1 7, तो 7 यूनिट आपकी जो है कोई भी वैल्यू बराबर है 5649 के। यहां से कैंसिल किया, 7 एकम 7, 7 8 56, अब अगला जाएगा नहीं तो जीरो, 7 7 49, 807। एक यूनिट अगर 807 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 807, तो 6 7 42, 4 और 6 8 48, तो 48 42 आपका क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा जो आपका है वास्तविक संख्या 4842। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सीधे भिन्न बनाओ, जोड़ रहा है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, इक्वल में जो रिजल्ट दिया है उसके इक्वल रखो और एक की वैल्यू निकालकर नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो। यहाँ सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि जो आपकी वास्तविक संख्या जो पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या आपको हमेशा नीचे मिलेगी। जो नीचे वाली संख्या है उसी संख्या को हमेशा वास्तविक संख्या मानना है, और ऊपर जो जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घटा रहा है तो घटा देंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 112 सही 1/2% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है? फिर से वही काम करेंगे, 112 सही 1/2%, तो ये देखो 225/200, मतलब 25 से कैंसिल किया, 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225। यानी कोई संख्या 8 थी, आपने उसमें कुछ जोड़ा तो वो 9 हो गई। क्या जोड़ा? 1, जिसे किसके बराबर कह रहा है? 64 के बराबर कह रहा है। तो अगर 1 बराबर है 64 के, वास्तविक संख्या हमेशा नीचे वाली होती है, तो 8 किसके बराबर होगा? 8 इंटू 64, तो 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 51। तो जो वास्तविक संख्या आपको मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 512। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बात समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखें, पहले तो 10% की फ्रैक्शन बनती है 1/10, बढ़ा दिया जाए मतलब ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाए। तो वर्ग के बारे में हम सब लोग जानते हैं, स्क्वायर, हमने जो है इसको काफी पढ़ा है। तो पहले इसकी भुजा 10 थी, अब जोड़ने के बाद 11 है, तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। कोई संख्या 100 से 121 हो गई तो कितना बड़ी
21 किस पर बढ़ी? 100 पर, इंटू 100% क्या बनेगा? 21। वैसे ध्यान ये रखना है, अगर कोई परसेंट 100 पर बन रहा है तो जो इंक्रीमेंट है वही परसेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21%। ये पहला तरीका है। एक और तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, काफी कमाल का तरीका है। क्षेत्रफल आपसे किसी का भी कहे, यहां पर तो वर्ग है, क्षेत्रफल में या तो वृद्धि निकालने के लिए कहा जाए या कमी निकालने के लिए कहा जाए, इसके लिए आप डायरेक्ट जो मेथड है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, क्लब मेथड या अभीष्ट वाला जो मेथड है, इसे यूज करें। बहुत शानदार तरीका है। अब अगर एक जैसे वर्ग है तो ए की वैल्यू दी है, तो उसी वैल्यू को आप ए मान लो, उसी को बी मान लो। आयत में अलग अलग देगा तो दोनों को अलग अलग मान लो। वृत्त में आपको सेम ए की वैल्यू देगा तो उसको 2 बार लिख लो। वृद्धि कर रहा है प्लस में लिखो, कमी कर रहा है माइनस में लिखो। तो अगर मैं यहाँ 10 लेता हूं तो क्या मिलेगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100। तो कैंसिल किया, 0 से 0, सीधे मुझे आंसर मिल जाएगा यहां से 21%। क्लियर? तो ये मेथड भी है आपके पास और फ्रैक्शन मेथड भी है। जैसे करना चाहे वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, लेकिन चूंकि टारगेट बैच है तो चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20%, तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? आप देखो, तीन संख्याएं हैं ए बी सी, मुझे मालूम नहीं। जब आपको नहीं मालूम नहीं है तो आप तीसरी को 100 मान लो, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% और 50%, तो 100 का 20% 20 और 50% हो गया 50। तो ऐसा करने से काफी आसानी होगी आपको। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है। पहली संख्या है क्या? 20। दूसरी संख्या पे निकालना है, दूसरी कितनी है? 50 इंटू 100। 50 से 100 दो बार, 20 इंटू 2 किया, आंसर आ जाएगा 40%, ऑप्शन डी। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? तुलसीराम को मैं लिख रहा हूं टी, कश्यप को मैं लिख रहा हूं के। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20 अधिक है। मुझे मालूम नहीं किसी का, मैं अगर कश्यप को 100 मान रहा हूं तो तुलसीराम का 120 मान लूंगा, 20 ज्यादा है। अब जब कैंसिल किया इसको 20 से, तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, तो ये 6 और 5 का अनुपात आपका बन रहा है। अब क्या कह रहा है कि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का वेतन क्या मानना है आपने? 6 का 4% किसके बराबर है? 720 के। तो आप यहां से देखो, 6 इंटू 4 24, 24 दिया 72। ठीक है, तो एक मिनट, हम जो है सिर्फ बचत के आधार पर ही इसको करते हैं। तुलसीराम का जो वेतन है, तुलसीराम का वेतन मान लो टी है, तुलसीराम के जो वेतन है उसका 4% बराबर कह रहा है 720 के। 4 से कैंसिल किया, 18 चौक 72, 0। तो यहां से तुलसीराम का वेतन आपको मिला 18,000।
जो किसके बराबर है, 6 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने तुलसीराम का वेतन माना है वो 6 माना है। तो अगर 6 बराबर है 18,000 के, तो 1 बराबर होगा 3,000 के 6 18। तो इस तरीके से कश्यप का जो वेतन है वो 5 है। तो 5 इंटू 3,000 जब करेंगे तो 3 5 15,000 वेतन किसका आ जाएगा, कश्यप का। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,000। बहुत आसान है। पहले तुलसीराम का वेतन निकाल लो, उसके लिए जो आपने वैल्यू रखी है उस वैल्यू से कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद जो एक की वैल्यू आए उसको कश्यप का जो वेतन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कश्यप का वेतन आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोई भी वैल्यू कुल जो होती है वो कितनी हो सकती है, 100%, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। 93% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 7%। ठीक है, तो जो टोटल स्टूडेंट है उसका 7% फेल हो गए, तो 7% को कैसे लिखेंगे, 7/100, जो किसके बराबर है, 259 के। तो 7 से कैंसिल किया, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 सत्ते 49। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 37 × 100, 3700। ऑप्शन आ जाएगा ए। तो सिंपल जो दिया है उसके परसेंट से तुलना करा देनी है उसकी संख्या से। तो जब भी आप तुलना कराओगे तो आपके पास टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है, तो गांव में साक्षरों की संख्या कितनी है? तो आप सिंपल ये देखो कि 30% लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो 70% पढ़े लिखे नहीं है। आपको क्या निकालना है, साक्षरों की संख्या निकालनी है। साक्षर हैं कितने, 30%, तो टोटल कितने हैं, 6600। इसका क्या निकाल लो आप, 30%। तो परसेंट जब निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 6 18, 18 और 1 19, जीरो के लिए जीरो। साक्षरों की संख्या क्या आ जाएगी, 1980। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्या कह रहा था कि जो 30% लोग हैं वो कैसे हैं, साक्षर हैं। कुल जनसंख्या कितनी है, 6600। तो आप कुल जनसंख्या का जो पूछा जा रहा है वो निकाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? जैसे आप ये मानकर चलो कि व्यक्ति का जो वेतन है वो 100 था, जब आपने 20 बढ़ा दिया तो 120 हो गया। जब आपने 20% घटा दिया तो कितना रह गया, जैसे 20% घटाने के बाद 80% रह जाएगा। तो 80% जब आप यहां से निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 96। तो वेतन 100 था, दो परिवर्तन के बाद 96 रह गया, तो वेतन में क्या क्या हुआ है, ओवरऑल 4% की कमी आई है। ये पहला तरीका है जिसमें हमने डायरेक्ट किया है। दूसरा तरीका, इसके लिए हम अभीष्ट यूज करते हैं या रिक्वायर्ड वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू रिक्वायर्ड अभीष्ट मैं आपको बता चुका हूं, अभी अभी बताया था, पिछले टॉपिक में भी बताया था।
बहुत काम की चीज है, कई चैप्टर्स में काम आता है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, दो वैल्यू अलग अलग दी हुई हैं, एक बार बढ़ा रहा है तो प्लस में, एक बार घटा रहा है तो माइनस में। प्लस प्लस 20 × -20/100, तो ये प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 2 × -2 आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, -4%, और माइनस हमेशा क्या दिखाता है, डिक्रीज को दिखाता है, कमी को दिखाता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। जिस भी मेथड पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो मेथड से आप क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। कुछ इसी टाइप के और क्वेश्चंस देखते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो कमी और वृद्धि क्या होगी। तो एक तरीका तो डायरेक्ट यही है कि 20 बढ़ा रहे हैं, 10 घटा रहे हैं, प्लस 20 × -10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2, 10 में से 2 माइनस किया, 8% प्लस में आ रहा है, मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज। सीधा आंसर, सुपरफास्ट मेथड। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ये भी मान लो कोई संख्या 100 है, जब आप इसमें 20 बढ़ा दोगे तो 120 हो जाएगी, 10 घटा दोगे तो 90% रह जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो संख्या आपके पास रह जाएगी 108। मतलब ओवरऑल चेंजेस करने के बाद संख्या 108 हो गई, यानी आपके पास 8% की बढ़ोतरी है। तरीका नंबर 1 ये है, तरीका नंबर 2 ये है। दोनों में से आपको जो तरीका ठीक लग रहा है आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु में होने वाली आय में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सिंपल है, 10 की कमी हो रही है तो -10, 10 बढ़ रहा है तो +10, -10 × +10/100। तो प्लस माइनस तो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, -1 × 1 करेंगे तो -1%, माइनस इंडिकेट करता है हमेशा कमी को, तो 1% डिक्रीज हो जाएगा या कमी आ जाएगी। दूसरा, आप ये मानकर चलो कि जैसे 100 है, 10 बढ़ाएगा तो 110/100, और उसके बाद 10 घटाएगा तो 90/100। तो ओवरऑल क्या हो रहा है आप यहाँ देखो, 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल किया तो संख्या आपके पास बची 99। तो 100 से अगर 99 रह रही है तो भी 1% घट रही है। हर बार मैं आपके सामने दो तरीके रख रहा हूं, तो जो भी ज्यादा अच्छा लगे उसी से क्वेश्चन को डील करें। अगला, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे। जैसे कोई वस्तु आपकी ये मानकर चलो कि 100 रुपए किलो है, अब 40% आपने घटा दिया तो 60 रहेगी, 60 रहेगी तो कितना ज्यादा खाएं कि वो जो आय है वो वही रहे। तो यानी 100 से 60 हो गया, अब 60 से 100 करना है तो आपको कितना बढ़ाना है, 40 किस पे बढ़ाना है, 60 पर, इंटू 100। 20 से काटा, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, आपके पास आया 200/3, जिसका मतलब है 66 सही 2/3, ऑप्शन डी। ठीक है, या फिर आप देखो कि बढ़ाया जाए, तो परसेंट में जब वृद्धि की बात करते हैं तो आप क्या करो, दोनों संख्याओं का अंतर वृद्धि में हमेशा नीचे छोटी संख्या को ले लो, इंटू 100 कर दो, तो आपको वहां से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। मैं बता चुका हूं, अगर बढ़ा रहा है तो प्लस में ले लो, घटा रहा है तो माइनस में, और ज्यादा जो है आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, सीधे आंसर मिल जाएगा। तो 15 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ -1.5। तो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट प्लस में आ रहा है, कितना आ रहा है 3.5%। तो इंक्रीज हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से आप बहुत जल्दी जो है आंसर तक पहुंच जाओगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल मेथड है, 10% बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 1/10 घन के बारे में जिसे हम क्यूब कहते हैं, हम सब ने पढ़ रखा है। जैसे भुजा अगर 10 है तो 11 हो रही है, आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो 10 का क्यूब करोगे 1000, 11 का करोगे कितना हो जाएगा 1331। तो कितना बढ़ा 331। किस पे बढ़ा, 1000 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, 10 का जब हम इसमें भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा, पीछे से एक संख्या के बाद आंसर आ जाएगा 33.8%। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। यानी कोई एग्जाम है जिसमें आपका जो पासिंग मार्क है वो है 40%, मतलब 40% अगर आपको मिल जाता है तो आप पास हो जाओगे। एक स्टूडेंट को 220 मार्क्स मिले लेकिन वो फेल हो गया, कितने नंबरों से, 20 से। इसका मतलब अगर 20 और मिल जाते तो टोटल उसको अगर 240 मिल जाते तो पास हो जाता। परीक्षा के अधिकतम अंक पूछ रहा है, अधिकतम अंक आपके होते हैं 100%। मैं 40 से कैंसिल कर रहा हूं, 40 एकम 40 और 40 से 240 6 बार। तो अगर 1% अगर 6 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 600 के। इसका मतलब यह है कि अधिकतम अंक कितने होंगे, 600 होंगे। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। क्लियर, बहुत आसान मेथड है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। इसके लिए आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है, एन ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो आपको साइन दिख रहा है उल्टा यू वाला, ये इंटरसेक्शन है, यानी जो दोनों की संख्या है उसको इंडिकेट करता है। तो अगर इसको हम याद रख लें तो ठीक है, अगर याद नहीं रख पाते हैं तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि जो चीज दोनों के लिए कही जा रही है उसको आपको माइनस करना है। तो आप पहले ये देखो कि ओवरऑल पास कितने हुए हैं। तो 60% हिंदी में पास हो गए, 45% संस्कृत में पास हो गए और 25% दोनों में पास हो गए। तो 60 और 45 होते हैं 105। हमने यहां से माइनस किया 25, कितना बचेगा 80%। 80% स्टूडेंट ओवरऑल पास हो गए। तो आपको ये पूछ रहा है कि फेल कितने हुए हैं। अगर 80% जो है पास हुए हैं
तो जो फेल वाले हैं वो कितने होंगे, 100 में से 80 माइनस कर देंगे, इसका मतलब यह है कि 20% स्टूडेंट फेल हो गए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगली क्लास, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? तो आपको अनुपात जो दिया है वो देखो, बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:2। तो मैं ये मान लेता हूं कि 30 लड़के और 20 लड़कियां कॉलेज में हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, तो आपको नहीं वाले निकालने हैं। तो लड़कों में आप देखो टोटल 30 छात्र हैं जिनमें से 20% वयस्क हैं, तो इसका मतलब कितने बचे, 80% बचे जो वयस्क नहीं होंगे। लड़कियों में टोटल 20 लड़कियां हैं जिसमें 25% वयस्क हैं, तो 75% लड़कियां ऐसी हैं जो वयस्क नहीं है। यहां से जब सॉल्व किया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 पंजे 100, 5 से 75 को 15 बार, तो 3 इंटू 8 24 और 15 ये संख्या आती है 39। अब मुझे इसका प्रतिशत निकालना है, तो वो प्रतिशत मैं कैसे निकाल सकता हूं, 39 छात्र ऐसे हैं 50 में से जो वयस्क नहीं है, तो जब इसका परसेंटेज बनाया तो परसेंटेज आ गया 78%। आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी परेशानी नहीं है, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 25% असफल हो जाते हैं, केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? 25% सफल हो रहे हैं तो 25% की फ्रैक्शन बनती है 1/4। तो नीचे जो संख्या है मैं आपको बता चुका हूं कई बार, वो टोटल को रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल 4 हैं, 4 में से एक स्टूडेंट क्या हो गया, असफल यानी फेल। तो पास कितने हुए, 3, जो किसके बराबर है, 450 के। 3 से कैंसिल किया तो 150 बार। जब एक बराबर 150 है तो 4 बराबर कितना होगा, 4 इंटू 150, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने आ जाएंगे, 600। आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरीके से बड़ी जल्दी आप आंसर बता सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतलब ये वोट डालने गए ही नहीं। तो अब कितने गए, 92% गए, जिनमें से जो जीता है उसे 48, तो जो हारा होगा उसे 44, क्योंकि ओवरऑल इन दोनों को जोड़ने पर 92 होना चाहिए, क्योंकि 8 तो गए ही नहीं है। तो यहां जो हार जीत हुई है वो कितने परसेंट पे हुई है, 4% पे, जो किसके बराबर है, 1100। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कुल मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता कितने होते हैं, कुल हमेशा होते हैं 100। तो 4% की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 से कैंसिल किया तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। 1% अगर 275 के बराबर है तो 100%
बराबर होगा 27,500 के। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप चाहते तो यहां पर सीधे 25 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले 1% निकाला और उससे 100% आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध का 75% है। चुनाव में कुल मतदाता कितने? तो अब आप देखो, कुल मतदाता, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपने मान लिया टी। टोटल में से 75% ने वोट डाले, तो 75/100। 2% अवैध हो गए, तो अब बचे आपके पास 98%। 75 में से, क्योंकि जो वोट डालने गए हैं फिलहाल अपने पास वही 100% है। एक उम्मीदवार एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध का 75% है। तो जो वैध मत हैं आपके, जो वैध मत हैं वो ओवरऑल हैं कितने, वो आपको यहां पर समझना है। तो जो वैध का 75% आपको कह रहा है 9,261। तो इसको अगर हम कैंसिल करें या फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो कैंसिल कर लेते हैं। देखो 3 से हो रहा है क्या? 3 से हो रहा है। 3 से हो जाएगा 25। तो यहाँ हो जाएगा 3 से, 3 तरक 9, 0, 3 8 24 और 3 7 21। तो टोटल 25% और 75% अगर हम टोटल करें तो आपके पास जो वोट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8 और 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 3, 9 और 3 12। यानी टोटल जो वैध मत हैं वो हैं 12,348। जो टोटल मत थे आपके पास उसके 98% के बराबर हैं। और वो कितने हैं? 12,348। कैंसिल कर रहे हैं। 25 दिया 75, 25 चौक 100, और यहां पर कैंसिल कर देते हैं। पहले यहां अपन 3 से कैंसिल करके चेक कर ले रहे हैं कट रहा है कि नहीं। 8 4 12, 3 15 18 कट जाएगा। 3 से कैंसिल किया मैंने। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंक 18। अभी 2 से कैंसिल कर दे रहा हूं मैं इसको। तो 2 से कैंसिल करने पर मुझे यहाँ से मिल जाएगा 49। 2 से ये मिल जाएगा 2। 7 से कैंसिल अगर किया जाए तो चेक कर लेते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। 7 से यहाँ देखेंगे तो 7 5 35, 6 बचेगा 61 हो गया। तो 7 8 56, 5 बचेगा, मीन्स कैंसिल हो रहा है। तो 7 7 49, 7 5 35, 6 बचा 61 हो गया, 7 8 56। तो उसके बाद फिर 5 बचा तो 7 8 56। यहां से 7 8 56, 7 चौक 28, 84 इंटू 2 168। तो टोटल जो वोटर हैं आपके तो हो जाएंगे 16,800। बाकी एक तो ये तरीका है, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको एक दूसरे मेथड से जानना है, मतलब इसमें अगर परेशानी किसी को हो रही हो, तो एक और तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसको हटा देता हूं मैं। देखो एक और तरीका बताता हूँ। ये तो आप जैसे ही आपकी क्लास हो जाती है उसके बाद जब वीडियो को दोबारा चला कर देखोगे तो आपको ये मिल ही जाएगा।
लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लोगों को इसमें परेशानी होगी। तो आप एक मेथड और देख सकते हो, जैसे जो टोटल है उसके 75% का मतलब हो गया 3/4 ने वोट डाला, 2% अवैध हो गए, बचे 98%। तो 98/100, उसके 75%। अब जैसे यहाँ पर भी अब मैं जो है इसको 75% को 3/4 लिख सकता हूँ। 75% बराबर 9261। अगर आप इस लाइन को भी सॉल्व करते हो तो भी आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 16,800। क्लियर? ये तरीका कुछ लोगों के लिए आसान होगा, हालांकि काफी मिलता जुलता है पिछले वाले से ही। चलिए आगे चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वो 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? जिसे कुल का 60% मिलता है एक को, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40%। तो जो हार जीत हुई है उसका अंतर कितना है, कितने से हुई है? 20% से। और 20% बराबर किससे है? 14,000 से। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जीतने वाले उम्मीदवार को। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है? 60%। अब 20 को 60 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, तो अगर 20% 14,000 के बराबर है तो 60% 42,000 के बराबर हो जाएगा। सीधे आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? अगर एक को 40% मिले हैं तो दूसरे को 60% मिले होंगे। तो यहाँ पर जो हार जीत हो रही है वो कितने से हो रही है? 20% से, जो कितने वोटों के बराबर है? 298। यहाँ क्या पूछा है? कुल कितने वोट? कुल वोट होते हैं 100%। 20 को 100 बनाने का तरीका क्या है? 5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो यहां भी करेंगे। 5 8 40, 5 9 45, 45 और 4 49, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो टोटल नंबर ऑफ जो वोट हैं वो आ जाएंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1490। तो क्लियर है ये बात? ओके। तो अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36%। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले वाले को 40% मिले, दूसरे वाले को 36% मिले, तो तीसरे वाले के लिए कितना बचा? 40 और 36 76। अब बचा 24% जो तीसरे वाले को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ जो वोट हैं आपके वो हैं 36,000। इसका 24% जो है वो मिलना है किसको? तीसरे वाले को। तो 24% जब निकालेंगे तो जीरो, यहां से 24 चके 144, 4 14, 24 दिया 72, 72 और 14 86। तो आंसर आ जाएगा 8,640। तीसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। ये उम्मीदवार जो है ए, ये बी और ये सी, तीनों हो गए। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया। तो वैध वोटों की कुल संख्या। अगर एक को 38 मिले तो दूसरे को 62 मिले, तो हार जीत कितने से हुई? 24% से। यस नो? यस। तो 24% बराबर है 7200 के। कैंसिल किया, 24 एकम 24, 24 दिया 72। 1% बराबर है 300 के।
तो इस हिसाब से 100% बराबर होगा 30,000 के आंसर ऑप्शन डी। बहुत आसान से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है इस टाइप से बनते हैं, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो, बस कुछ फॉर्मेट्स का आपको ध्यान रखना है।